पत्नी और बेटे ने हाथ पांव पकड़ लिए। मामा जो लड़के के हैं उसने तकिया डाल के हत्या कारित कर दी और लड़के की जो वाइफ है वो भी वहां पे घटनास्थल पर मौजूद है। जो मृतक थे ये शराब के आदी थे और ये अपनी प्रॉपर्टी लगातार थोड़ा थोड़ा पार्ट बेचते चले आ रहे थे, जिससे ये लोग शुभ थे। घटनास्थल का मुआयना करने पर जो मृतक थे इनकी जीभ बाहर थी और जो अमाउंट ऑफ फ्लो ब्लड का होना चाहिए, जो खून निकलना चाहिए मृत्यु कारित करते समय अगर किसी का गला काटते हैं, तो उतना मौजूद नहीं था। आजमगढ़ जिले में जमीनी विवाद में हत्या का खुलासा, पत्नी और बहू समेत 4 गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर एक वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, बहू, बेटे और साले समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 नवंबर को 55 वर्षीय मणिलाल यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मणिलाल यादव की पत्नी चंद्रकला देवी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हत्या में मणिलाल यादव के परिवार के ही सदस्य शामिल थे। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मृतक मणिलाल अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर शराब पीने और खर्च करने का आदी हो चुका था, जिससे परिवार में अक्सर विवाद हो रहा था। बाकी बची जमीन को बचाने के लिए परिवार ने मिलकर हत्या की साजिश रची। 25 नवंबर की रात चंद्रकला देवी ने जमीन को अपने नाम स्थानांतरित कराने का प्रयास किया, जिसका मणिलाल ने विरोध कर दिया। रात लगभग 2:30 पर मणिलाल के साले सुभाष यादव ने मणिलाल का मुंह दबाया। पत्नी और बहू ने उसके पैर पकड़े और बेटे रवि ने हाथ पकड़ लिया। इसके बाद सबने मिलकर मणिलाल को तकिए से दबाकर पहले मणिलाल की हत्या कर दी और बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए चाकू से मणिलाल का गला रेत दिया। बता दें कि इस घटना में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया। 25/26 की रात्रि सठवल थाना रानी की सराय पड़ता है, यहाँ पर मणिलाल यादव की हत्या की गई थी। इसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह के थे जिससे प्रतीत होता था कि ये गला काट के घटना कारित करने को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और लोगों से जब अलग अलग पूछताछ करी तो ये संज्ञान में आया कि मृतक की पत्नी, मृतक के लड़के, उसके साले व उसके बेटी की पत्नी ने मिलकर ये घटना कारित करी थी। जो मृतक थे ये शराब के आदी थे और ये अपनी प्रॉपर्टी लगातार थोड़ा थोड़ा पार्ट बेचते चले आ रहे थे, जिससे ये लोग शुभ थे। इन्होंने इस चीज से निजात पाने के लिए प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद पत्नी और बेटे ने मणिलाल के हाथ और पांव पकड़े और जो साला है जिसका नाम सुभाष यादव है, इसने तकिया से दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद ये दिखाने के लिए कोई बाहर का आदमी हत्या करके चला गया है, घर वाले चाकू से गले पर काट दिया। इन लोगों की 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। हत्या का मुख्य कारण ये था कि जो मृतक थे मणिलाल यादव जिनकी हत्या करी गई है, ये शराब के आदी थे और ये लगातार थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी दूसरों के नाम करते चले आ रहे थे, जिसके कारण घर वाले परेशान थे। तो इन लोगों ने प्लान बनाया और इसके बाद पत्नी और बेटे ने हाथ पांव पकड़ लिए। मामा जो लड़के के हैं उसने तकिया डाल के हत्या कारित कर दी और लड़के की जो वाइफ है वो भी वहां पे घटनास्थल पर मौजूद रही। इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा करी गई है और शीघ्र ही इन लोगों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, जमीन खरीदारों से भी किसी चीज का विवाद चल रहा था? नहीं, जमीन खरीदारों से किसी तरह का विवाद नहीं था और मेन कारण इसका यही रहा कि प्रॉपर्टी ना बिके और वो किसी दूसरे को ना लिखे, इसके कारण ये हत्या लोगों ने करी। इस हत्याकांड में पूरा परिवार ही शामिल था या घर के कुछ सदस्य? नहीं, ये चारों लोग हैं। चारों लोग जिनका नाम सुभाष यादव, रवि यादव, चंदना यादव और चंद्रकला देवी, सभी लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं। सभी को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना करने पर जो मृतक थे इनकी जीभ बाहर थी और जो
अमाउंट ऑफ फ्लो ब्लड का होना चाहिए जो खून निकलना चाहिए मृत्यु कारित करते समय अगर किसी का गला काटते हैं तो उतना मौजूद नहीं था। तो इस पे ये शक हुआ कि ऐसा कि घर वालों ने ही की है। शक के आधार पर फिर अलग अलग लोगों से इनसे पूछताछ करेगी, सभी घर के मेंबर्स से। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि हाँ, हम ही लोग ने हत्या कारित करी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।